शब बारात का त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी 25 फरवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मुसलमान लोग रात भर जाग कर इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे तथा बुजुर्गों के मज़ारों पर जाकर मुल्क में अमन और शांति की दुआएं भी मांगेंगे। और उलमाओं ने जनता को पैगाम दिया कि अपनी रात को ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में बिताएं, अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें। इस त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कोई भी अनहोनी ना होने पाए, किसी भी तरह की कोई घटना न घटे, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रशासन पूरा सहयोग करता है। मुफ्ती अशफाक अहमद साहब, एडासिफ नफीस कुरैशी, समाज सेवी सलाम मंसूरी, हातिम अली आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता अभिषेक कुमार की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान जो उर्दू के महीने का ये रमज़ान से पहले का महीना है। मज़हब इस्लाम में शाबान का बड़ा एहतमाम है। आज ही से नहीं बल्कि रसूल अकरम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर ज़ाहिरी से शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा एहतराम और बड़ी जो है दिलजमगी के साथ इसका एहतमाम व इंतज़ाम किया जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी इरशादात की जाहिर है कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक के बाद और बिलखुसूस शब क़दर के बाद तमाम रातों में सबसे अफजल रात 15 शाबान की है, जो इंशाअल्लाह ताला 25 फरवरी को कल एतवार को होगा। पूरी दुनिया में इस रात में बंदगान खुदा इबादत और रियाज़त करते हैं। तक़वा, पारसाई, नमाज की कसरत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कलाम रब्बानी और कुछ जगहों पर अल्लाह के बंदे सलात व तस्बीह दीगर अज़कार करके वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा चाहते हैं। हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ मदीनतुल औलिया कालपी शरीफ में लोग जगते हैं, पूरी रात शब बेदारी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के वास्तानों पर हाज़िरी देकर रो रो कर गिरिया उजारी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने की दुआ करते हैं। मेन मकसद इस रात में जग करके जहां हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क वासियों के लिए दुआ करते हैं और अमन व सलामती, चैन व सुकून, अल्लाह का नेक बंदा बनने के क्या तरीक़े हैं, सिर्फ यही तालीमात दी जाती है और यही पैगाम शाबानुल मुअज़्ज़म के इस हसीन रात और मौके पर आलम इस्लाम को दिया जाता है कि यहाँ चैन व सुकून से रहा जाए, मोहब्बत से रहा जाए, अल्लाह का नेक बंदा बन करके रहिए। अल्लाह ताला यहाँ भी इज़्ज़त देगा, वहाँ भी इज़्ज़त देगा। और प्रशासन के हज़रात ऐसे मौक़े पर अपनी ज़िम्मेदारी बहुत बख़ूबी अंजाम देते हैं, इसलिए हर तरीके से हमें यहाँ सहूलत है। बस यही पैगाम है कि ये शाबान अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, इबादत का पैगाम देता है, इखलास और भाईचारे का पैगाम देता है। शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। कालपी के आवाम के लिए किस तरह से मैसेज है 25 तारीख के लिए? 25 तारीख को कालपी के आवाम के लिए ये पैगाम है कि वो रातों को जगें, मगर होटलों पे नहीं, सड़कों पे नहीं, बेजा वक्त ज़ाय न करें, मस्जिदों में जाकर नमाज़ें पढ़ें, तिलावत कलाम रब्बानी करें, अपने लिए दुआ करें, घर वालों के लिए दुआ करें, शहर वालों के लिए दुआ करें, मुल्क के अमन शांति के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हम सबको फैज़ान मिलेगा। सर, कल शब बारात है, शब बारात को लेकर किस तरह से मुस्लिम भाई किस तरह से मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात का अल्हम्दुलिल्लाह हर साल त्यौहार हमारा होता है और शब बारात बड़ी ही मुबारक रात है और इस रात अल्लाह पाक बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है और इबादत की रात है। हमें चाहिए कि इस रात खूब अल्लाह पाक की इबादत करें और कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस रात अपने ख़ानदान के जो मरहूम हैं उनकी कब्रों पर भी जाते हैं, ईसाले सवाब पहुँचाते हैं, बुज़ुर्गान दिन की बारगाह में हाज़िरी होती है और पूरी रात की इबादत में गुजारने का सिलसिला होता है। और प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था रहती है, जैसे कि प्रशासन की बात करिए शब बारात को लेकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और रात में भी रोडों पर लाइट वगैरह का इंतज़ाम भी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पुलिस जगह ब जगह लगी रहती है, कहीं मामलात पेचीदा ना हो और लोग अच्छी तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। खासतौर से नए युवाओं के लिए किस तरह से मैसेज देंगे शब बारात को लेकर?
नए युवाओं के लिए यही मैसेज है कि बड़ी ही प्यारी मुबारक रात है, बरकत वाली रात है, बख्शिश वाली रात है। इस रात में गुनाहों से बचें और नेकी के रास्ते पर इस रात को गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्लेटफार्म अपना दावत इस्लामी इंडिया है, जिसके तहत हर साल शाही जामा मस्जिद बड़ा बाज़ार में सुन्नतों भरा इज्तिमा रात 11:30 बजे से होता है। तो अपने बुजुर्गान दीन की कब्रों पर जाकर फिर रात 11:30 बजे यहाँ पर आएँ। इसमें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान, महफ़िल ज़िक्र-ओ-नात, सुन्नतों भरा बयान और ये मुबारक रात अल्लाह पाक की बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने की, मांगने की, माफ़ी मांगने की, अपनी मग़फ़िरत तलब करने की रात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िक्र भी होता है और रो रो के दुआ भी होती है। और इबादत की रात है, इसमें तस्बीह की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद अदा करती है। तो सभी नौजवानों से अर्ज़ यही है कि उसमें इस रात में जो है शब बारात के इज्तिमा में गुजारें, नमाज में शिरकत करें, दुआ में शिरकत करें। और फिर एक बड़ा एहतमाम सहरी का भी होता है कि यहाँ इस मतलब रोज़ा भी रखने जाता है। इसके रोज़े की बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहरी भी लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखते हैं। तो सबसे अर्ज़ ये है कि गुनाहों से बचें, आतिशबाज़ी से बचें, और जो लोग रोडों पर खेलते घूमते हैं और नारे वगैरह लगाते हैं, इससे बचें। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि एक रात का हिस्सा होता है और रात में यूँ रोडों पर बाइक से निकलेंगे, नारे लगाएंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। तो ये इस रात में जो है इबादत करें, मसाजिदों में जाएँ, नवाफिल अदा करें, क़ज़ाए उमरी पढ़ें, तिलावत कुरान करें, विर्द करें, दुरूद पाक पढ़ें। इसमें रात को गुजारना चाहिए। अच्छा भाई, कल शब बारात है, प्रशासन की किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरह से प्रशासन व्यवस्थाएं रहता है? शब बारात में रात के दिन प्रशासन का अभी तक हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में प्रशासन बहुत ही एक्टिव रहता है। प्रशासन हर तरीके से ये चाहता है कि कालपी की कोई भी आवाम को परेशानी ना हो, और जहाँ भी जो भी प्रोग्राम रहते हैं, जैसे खानका शरीफ है, शाही जामा मस्जिद है, जुलैटी है, यहाँ पे भी परमानेंट प्रशासन जो है एक्टिव रहता है और हमेशा जो है शांति व्यवस्था बनी रहती है। प्रशासन का बहुत ही जो है जिम्मेदारी वाला रवैया रहता है। इसके लिए सभी मुस्लिम जो है उनको धन्यवाद बोलते हैं। कालपी की आवाम के लिए किस तरह से मैसेज देंगे शब बारात को लेकर? कालपी के आवाम के लिए शब बारात को लेकर के यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग अपनी जो इस्लाम के हिसाब से जो रात बताई गई है, उस हिसाब से हमें रात को बिताना चाहिए, ना कि फिजूल कामों में पढ़ के हमें रात बिताना चाहिए। अच्छे काम करके, नेक काम करके, नमाज़ें पढ़ के हमें अपनी मस्जिदों के अंदर ही रात को बिताना चाहिए।